नमस्कार, मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डिजिटल रुपी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि डिजिटल रुपी क्या है और यह कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है भारत का डिजिटल रुपया। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि डिजिटल रुपी क्या है। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है। साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स हैं। भारत में आरबीआई ने डिजिटल रुपया को दो कैटेगरी में लॉन्च किया है। बैंक ने इसे जनरल पर्पस यानी कि रिटेल और होलसेल दो रूप में पेश किया है। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी या डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट मंगलवार 1 नवंबर से शुरू हो गया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर को होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रुपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दूसरी तरफ भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा का रिटेल पायलट प्रोजेक्ट 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गया। आरबीआई की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को ई रुपया या डिजिटल रुपए के रूप में जाना जाता है, जो सोवरन करेंसी का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है। आइए इसे आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आप यह समझ लें कि डिजिटल रुपया या ई रुपया नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ई रुपया के आने से अब आपको नोट या सिक्के रखने की जरूरत कम होगी। खरीदारी या किसी अन्य लेन देन के लिए आप इस ई रुपया का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यह लेन देन आपको डिजिटली करना होगा। आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार यह कागजी मुद्रा के समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय किया जा सकेगा, केवल इसका रूप अलग है। साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी आरबीआई द्वारा डिजिटल फॉर्म में जारी करेंसी नोट्स हैं। इसे आप कैश का डिजिटल वर्जन समझ सकते हैं और इसे शुरुआत में रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए पेश किया गया। इसे खर्च करना ठीक वैसा ही होगा जैसे आप अपने पर्स से पैसे खर्च करते हैं। हालांकि यह डिजिटल वॉलेट या यूपीआई से भी काफी अलग है। भविष्य में इसका इस्तेमाल सभी प्राइवेट सेक्टर, नॉन फाइनेंशियल कस्टमर्स और बिजनेसमैन या बिजनेसेस द्वारा किया जा सकेगा। इसका सीधा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और इनको आप सिक्कों व नोट की तरह ही कर काम में ले सकेंगे। इन्हें मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस में स्टोर भी किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों तरह के ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है। यूजर्स डिजिटल रुपया का यूज पार्टिसिपेटिंग बैंक के जरिए कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिजिटल रुपया का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी 2022 के बजट भाषण में किया था। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि कौन कौन सी बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आरबीआई का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वर्तमान में भारत में डिजिटल रुपया जारी कर सकते हैं। आने वाले समय में 4 और बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जल्द ही भारत में डिजिटल रुपया जारी कर सकेंगे। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि अभी कहां उपलब्ध होगा डिजिटल रुपी। अभी डिजिटल रुपी केवल मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ही उपलब्ध होगा। आने वाले दिनों में यह अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, पटना और शिमला में भी मिलेगा। वहीं इस लॉन्च के साथ भारत अपनी खुद की ब्लॉकचेन करेंसी लॉन्च करने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, जबकि अमेरिका जैसे देश ने अभी तक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी लॉन्च नहीं की है। वहीं कई लोग क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपी के अंतर को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपी में क्या अंतर है। क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में मुख्य अंतर यह है कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से निजी करेंसी है। यह लीगल टेंडर यानी कि वैध मुद्रा नहीं है और इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती, ना ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है।
क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है, यानी इसका कंट्रोल किसी एक बैंक या ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होता है और इसे ब्लॉकचेन के जरिए मैनेज किया जाता है। वहीं जबकि डिजिटल करेंसी पूरी तरह से रेगुलेटेड है और एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और यह पूरी तरह से सरकार समर्पित वैध मुद्रा है। जहां क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है, वहीं डिजिटल रुपये में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नगद मुद्रा का होता है। आप डिजिटल रुपये को नकदी में भी बदल सकेंगे। आइए अब यह भी जान लेते हैं कि क्या शेयर किया जा सकता है डिजिटल रुपये। इसका जवाब है हाँ, इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह ही किसी मित्र या परिवार के साथ साझा किया जा सकता है, लेकिन यह उन बैंकों के ऐप्स पर ही किया जा सकता है जिन्हें भारत में इन्हें जारी करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। डिजिटल रुपये को वॉलेट में जमा भी किया जा सकता है। आइए साथ में यह भी जान लेते हैं कि कैसा दिखेगा रिटेल डिजिटल रुपया एवं डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कैसे होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को जारी नोट के अनुसार केंद्रीय बैंक ने डिजिटल रुपये के लिए एक टोकन आधारित टीयर आर्किटेक्चर मॉडल का प्रस्ताव दिया है। टोकन आधारित सीबीडीसी बैंक नोट्स के समान है, जिसका अर्थ है कि जो कोई भी इसे रखता है उसे इसका स्वामी माना जाता है। टोकन आधारित सीबीडीसी में टोकन प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह वेरीफाई करेगा कि टोकन का उसका स्वामित्व वास्तविक है। आइए यह जान लेते हैं कि डिजिटल रुपये का इस्तेमाल कैसे होगा। डिजिटल रुपये उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। उपयोगकर्ता पायलट कार्यक्रम में शामिल बैंकों द्वारा पेश किए गए और मोबाइल फ़ोन या उपकरणों पर स्टोर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से रिटेल डिजिटल रुपया के साथ लेन देन कर सकेंगे। लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों तरह से हो सकते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर QR कोड का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि डिजिटल रुपए को कौन जारी और मैनेज करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक डिजिटल रुपए को 2 टियर मॉडल के जरिए बांटने का प्रस्ताव है। भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपए जारी करेगा और रिडीम करेगा, जबकि वितरण और भुगतान सेवाएं बैंकों को सौंपी जाएंगी। यह मॉडल वर्तमान भौतिक मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के समान है, जिसमें बैंक जनता के नोटों के वितरण, खाता रखरखाव, संबंधित आवश्यकताओं के पालन जैसी गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं। और अंत में यह भी जान लेते हैं कि डिजिटल रुपये के क्या फायदे हैं। सीबीडीसी का उपयोग करने के कई लाभ होंगे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा को बताया कि डिजिटल रुपये के बहुत से फायदे होंगे। इससे न केवल नकदी पर निर्भरता कम होगी, बल्कि सीबीडीसी संभवतः अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय, विनियमित और एक वैध भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगी। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम होगी या रखने की जरूरत नहीं होगी लगभग। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकेंगे। इसे बैंक मनी और कैश में भी आसानी से बदला जा सकेगा। वहीं साथ में लेन देन में ज्यादा निगरानी बढ़ जाएगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटने के अलावा इस डिजिटल करेंसी से सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले लेन देन तक पहुंच हो जाएगी। इस प्रकार देश में आने और बाहर जाने वाले पैसे पर ज्यादा कंट्रोल होगा। इसके अलावा इससे नकली करेंसी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी और यह कभी खराब नहीं होगी। पारंपरिक डिजिटल लेन देन के मुकाबले सीबीडीसी ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यह ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसमें सेंध लगाना काफी मुश्किल है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से में भुगतान तेजी से होता है। सीबीडीसी के उपयोग से कैशलेस अर्थव्यवस्था में और बदलाव आ सकता है। सीबीडीसी के उपयोग से कैशलेस भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और बैंकिंग परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। डिजिटल करेंसी को एक्सप्लोर करने का मूल मकसद फिजिकल कैश मैनेजमेंट में ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करना है। कागज के नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। इसके अलावा डिजिटल रुपया का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड्स को कम करने के लिए किया जा सकेगा। साथ ही लोगों को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की ओर जाने से रोकने में भी मदद मिलेगी। जहां प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अस्थिर है, वहीं डिजिटल रुपया के साथ ऐसा नहीं होगा।
इसमें आपको रुपए की तरह ही स्थिरता देखने को मिलेगी। इसे उसी वैल्यू पर जारी किया गया है जो आज हमारे रुपए की है। इसके सर्कुलेशन पर आरबीआई का कंट्रोल होगा। डिजिटल रुपया बाजार में क्रिप्टो करेंसी के लिए एक विनियमित विकल्प प्रदान करता है, इसलिए सीबीडीसी अधिक मजबूत और विश्वसनीय भुगतान की ओर अग्रसर है ताकि नकदी पर निर्भरता कम हो सके। अंडरपिनिंग तकनीक लेन देन की लागत को कम कर देगी। अन्य भुगतान प्रणालियों के साथ इंटरऑपरेबल होने के कारण यह यूपीआई जैसी मौजूदा तकनीकों का पूरक होगा। इस प्रकार मोबाइल भुगतान परिस्थिति की तंत्र को पूरा करेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।